मोटर बाइक बुलक कार्ट। आनंद नगर नाम का एक गांव था। वहां शिवा नाम का एक किसान रहता था। वो अपने खेत में खेती करते हुए परिवार का पोषण करता था। एक दिन फसल की कटाई हो रही थी। उसे ट्रैक्टर में चढ़ाने ही वाला था कि तभी साहूकार बनवारी लाल वहां आया अपने आदमियों के साथ। ए शिवा, तुमने ब्याज के पैसे नहीं भरे हैं। ये तुम्हारे बाप दादा के पैसे हैं क्या? ब्याज टाइम पर भरना चाहिए, ये तुम नहीं जानते? वरना जानते हो ना कि मैं क्या करता हूँ। बनवारी लाल जी, इस साल जरा तंगी में हूँ। मेरे बेटे का कॉलेज फीस भरना था। 4 महीने का टाइम दीजिए, पूरा चुका दूंगा। अच्छा, फसल हमें नहीं दोगे पर तुम्हारे बच्चे के IAS IPS की पढ़ाई के लिए खर्च करोगे और हम पैसों के लिए तुम्हारे घर के चक्कर काटते रहें, हैं? बनवारी लाल जी, आप ऐसी बातें ना करें। अगर ब्याज भरने में देरी हो जाए तो आप ब्याज पर ब्याज वसूल करते हैं ना। इतना ही नहीं, हम किसानों के नाम पर आप क्या क्या करते हैं ये हम सब जानते हैं, पर हम कुछ नहीं कहते। अच्छा, मामला यहाँ तक पहुँच गया है। अगर मैं छोड़ दूं तो कल तुम मेरे घर को भी अपना घर कहोगे। अरे सुनो, मैं समझ गया कि वो अपनी फसल मुझे नहीं देने वाला। अगर इसी की तरह गांव में हर एक मुझे अपनी फसल ना दे तो मेरी साहूकारी गई तेल लेने। इसलिए उसके ट्रैक्टर और बैलों को लेकर चलो। मैं भी देखता हूँ कि इसकी फसल गांव से बाहर कैसे जाती है। सुनो, सारे गांव में ये खबर फैला दो कि अगर किसी ने इसकी मदद की गांव से फसल बाहर ले जाने में तो कल उसे सारा कर्ज बनवारी का चुका देना होगा। कहकर गुस्से में वहां से चला गया। उसके आदमी शिवा से बैलों और ट्रैक्टर को छीनकर वहां से चले गए। शिवा रात को घर पर दुखी हो रहा था कि शिवा का दोस्त मैकेनिक वंशी वहां आया। अरे जो करना था वो कर दिया, अब क्या सोच रहे हो? अब सोचना क्या है यार, मैं और मेरी पत्नी बैलों की तरह बैलगाड़ी में बोरियों को खींचकर ले जाएंगे और क्या। अरे यार, तूने क्या बात कही? तुम यहीं रुको, 1 घंटे में आता हूँ। कहकर वहां से फटाफट चला गया। थोड़ी देर बाद वंशी 2 मोटर बाइक को बैलगाड़ी के साथ बांधकर दोनों के एक्सेलरेटर को एक साथ सेट करके वहां ले आया। उसे देखकर शिवा हैरान हुआ। शिवा की पत्नी, भैया ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है, पर क्या ये बोरियों का वजन को खींच पाएगा? बिल्कुल खींच पाएगा, कल तुम खुद ही देख लेना। इतना ही नहीं, कल बनवारी को एक और झटका देना है। कल मिलते हैं। कहकर वहां से चला गया। अगले दिन शिवा अपने फसल को बैलगाड़ी में चढ़ाकर उसे चलाने लगा। वो बैलगाड़ी तेजी से जाने लगी। ये देखकर गांव वाले हैरान होकर ताली बजाने लगे। बनवारी के आदमी ने यह खबर जाकर बनवारी को दी। तब बनवारी शिवा के बैलगाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया और अपने आदमियों से कहकर उसे रोका। तुम और वंशी अकड़ दिखाते हो। अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। सुनो, इसे, इसकी गाड़ी और इसके फसल को तबाह कर दो। उसके आदमी शिवा की गाड़ी को तबाह करने ही वाले थे कि वंशी वहां पुलिस को लेकर आया। पुलिस ने बनवारी और उसके आदमियों को अरेस्ट किया। ये अन्याय है सर, एसआई साहब। इसने मुझे पैसे देने हैं। चोरी से मेरे फसल को ले जा रहा था तो हमने इसे रोका। अरे बनवारी, बंद करो ये नौटंकी। वैसे तुम्हें फसल ले जाने के लिए अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। सरकार ने जो सब्सिडी में ट्रैक्टर शिवा को दिया था उसे तुम प्रयोग कर रहे हो। इस तरह तुम सरकार और शिवा दोनों को धोखा दे रहे हो। ना ही नहीं, ये सरकार के खिलाफ तुम्हारा धोखाधड़ी का केस है। चलो ससुराल। कहकर बनवारी और उसके आदमियों को अरेस्ट करके पुलिस वहां से ले गई। शिवा ने वंशी को धन्यवाद किया और अपनी गाड़ी को लेकर चला गया। बैंक रॉबरी थीफ। एक गांव में गोलमाल बैंक नाम का एक बैंक था। एक दिन वहां 3 युवक आए। वे तीनों चोर थे। उन तीनों के नाम थे किरण, पवन और नवीन। मैंने जिस बैंक का जिक्र किया था ये वही है। इसी बैंक में इस इलाके के सारे करोड़पति अपने पैसे जमा करते हैं।
इसे किसी तरह से लूटना होगा। चलो एक बार अंदर जाकर लूटने का स्केच बनाते हैं। इस तरह वे तीनों अंदर गए। एक और जगह एक चोरों के गिरोह का सरदार अपने अनुचरों को एक बैंक का मिनिएचर को दिखाते हुए, माय डियर फेलो चोरों, ये निकम्मा नथुराम ने प्लान बनाया तो समझो कि वो काम हो गया। ये देखो, यही उस गोलमाल बैंक का मिनिएचर है जिसे हम लूटने वाले हैं। सुन गलीज गोपाल, शाम को 4 बजे बैंक बंद होने का टाइम है, तब काफी चहल पहल होगा। तुम तीनों ठीक शाम के 4 बजे बैंक के सामने ये यहाँ तैयार रहना होगा। अपना कालिया जीप पर ये यहाँ बैंक के पीछे तैयार होगा। मैं एक जेंटलमैन की तरह बैंक में जाकर जब सब ओके होगा तो फोन करूंगा। तुम लोग तुरंत लाल नकाब पहनकर अंदर आकर बैंक को लूट लेना। एक कम्युनिस्ट की तरह लाल कपड़ा क्यों उस्ताद? चोर तो काले कपड़े पहनते हैं ना, हर फिल्म में यही तो दिखाते हैं। अरे गलीज गोपाल, ये निकम्मा नथुराम हमेशा अलग सोचता है। तुम लोगों को शाम के 4 बजे तक बैंक को लूटकर कालिया के जीप में बैठकर भाग जाना होगा। जरूरत पड़े तो अंदर 2-4 औरों के साथ मुझे भी मारो, किसी को शक नहीं होगा। कल ही अपना प्लान शुरू। अगले दिन निकम्मा नथुराम बैंक में एंटर हुआ और यहाँ वहाँ देखने लगा। बैंक के बाहर गलीज गोपाल और साथी फोन की प्रतीक्षा कर रहे थे। बैंक के पीछे कालिया जीप में इंतजार कर रहा था। ठीक उसी समय किरण और उसके साथी काले नकाब पहनकर हाथ में बंदूक लेकर बैंक में एंटर हुए। उन्हें देखकर सब डर गए। कोई भी अपनी जगह से हिलेगा तो भून के रख देंगे, खबरदार। सब अपने हाथ ऊपर करो, हैंड्स अप कहकर चिल्लाया। निकम्मा नथुराम फोन करने वाला था और ये गलीज गोपाल बिना फोन किए ही आ गया। अरे इसे हमेशा जल्दी रहती है। लाल कपड़ा पहनने को कहा तो कमीने काले कपड़े पहनकर आ गए। तभी बैंक मैनेजर खुंदक से, ए कौन हो तुम लोग? यहाँ शोर क्यों मचा रहे हो? देखने में कोई नौटंकी वाले लगते हो। अरे ये बैंक है, कोई फुटपाथ नहीं। अरे सुनो अटेंडर, इन्हें 10 रुपए देकर भेज देना। ये नौटंकी वाले नहीं है, ये तो लुटेरे हैं। अरे बैंक लूटने आए होंगे, है ना भाई साहब? बैंक के बाहर गलीज गोपाल, ये क्या उस्ताद ने अब तक फोन क्यों नहीं किया? पता नहीं है हमारा उस्ताद कैसे बन गया। सब अपनी किस्मत है। क्या लुटेरे? ठीक है ठीक है। अरे तुम लोग अपना काम करके निकलो तो हम अपना काम कर लेंगे। हमें बहुत काम है। चलिए स्ट्रॉन्ग रूम दिखाता हूँ। कमबख्त तो जल्दी काम निपटाओ और दफा हो जाओ, स्टूपिड फेलोस। इस तरह उन्हें स्ट्रॉन्ग रूम ले जाकर उन्हें पैसे दिखाया। उसके जाने के बाद उन्होंने पैसे बैग में भर लिए। इतने में किसी के फोन करने पर पुलिस जीप वहां आकर रुकी। पुलिस जीप को देखकर गलीज गोपाल और उसके साथी वहां से भाग गए। पुलिस माइक पर, अरे नकाबपोश लुटेरो, पुलिस ने बैंक को चारों तरफ से घेर लिया है। तुम लोग बचकर भाग नहीं सकते। चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो। बैंक में निकम्मा नथुराम, अरे पुलिस आ गई है, पुलिस। ए तुम हो कौन? पुलिस को देखकर हमें डरना चाहिए, तुम क्यों डर रहे हो? एक सब लाइन में खड़े हो जाओ जल्दी, कहते हुए लोगों को लात मारने लगा। अरे मुझे भी लात मारो, किसी को शक नहीं होगा। अरे मुझे भी लात मारो। किरण ने जोर से उसे एक लात मारा। बाद में जब सब लाइन में खड़े हो गए, सब चुपचाप अपने कपड़े उतारो। क्यों रे नीच कमीने, तेरी ये जरूरत? आज तक मेरे पति ने भी मुझसे ये बात नहीं की। छी छी, मेरा मतलब वो नहीं था। उन कपड़ों के ऊपर ये हमारे दिए हुए कपड़े पहन लीजिए। सब बिल्कुल हमारे तरह तैयार हो जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। ये सब क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। अरे तुम चुप रहो। वैसे ये कैसी चोरी है? तुम कैसे लुटे रहे हो भाई? कोई तौर तरीका नहीं है क्या? ना कोई प्लान है? अरे तुम लोगों की गलती नहीं है, तुम्हारा लीडर निकम्मा है, उसे पकड़कर मारना चाहिए। कमबख्त। हेलो, जरा सोच समझ कर बोलो, किसने कहा कि प्लान नहीं है? 3 महीने से दारू और बिरयानी को छोड़कर हमने ये प्लान बनाया। ये देखो, यही उसका प्लान है। ये सब मेरे आदमी हैं, पर अपना दिमाग लगाकर जरा ज्यादा नाटक कर रहे हैं। ये सब प्लान मैंने नहीं किया, मैं ही इनका लीडर हूँ। ये सुनकर बैंक मैनेजर डर गया। तब नवीन ने एक 1000 वाला लड़ी जलाया। वो ठप ठपा ठप करके फटने लगा तो सब डरकर भागने लगे।
बाहर पुलिस, चुपचाप सरेंडर करो, चुपचाप सरेंडर करो कहकर चिल्लाने लगे। सबको एक ही तरह के कपड़े पहनकर बैंक से बाहर दौड़ते हुए देखकर पुलिस दंग रह गई। उनके साथ ही किरण और उसके साथी भाग गए। भाई फोन पर तो कहा था कि 3 नकाबपोश चोर हैं, पर यहाँ तो सब एक जैसे ही हैं। बाद में बैंक मैनेजर निकम्मा नथुराम को पकड़कर, एसआई साहब यही उनका लीडर है, इसी ने प्लान बनाया था, चाहे तो आप खुद देख लो, इसके पास प्लान के कागज भी हैं। बस पुलिस ने उसे पकड़कर खूब मारा।